ऑपरेशन सिंदूर विदेशों में भी चर्चा का विषय। पूर्व सीडीएस अनिल चौहान बोले, युद्ध और राजनीति को अलग नहीं कर सकते। सरकार को सैन्य विकल्प देना सेना की अहम जिम्मेदारी। राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए सेना कई माध्यमों में से एक ऑपरेशन सिंदूर पर बोले, पाकिस्तान हमलों के सबूत नहीं जुटा सका। ट्रेनिंग और युद्धाभ्यास से ही सैन्य विकल्पों की गुणवत्ता बढ़ती है। ऑपरेशन सिंदूर का रणनीतिक असर अब भी देश विदेश में चर्चा का विषय। स्नेह की डोर में जवानों की कलाइयों पर सजी राखी। शहीद की पत्नी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बांधी राखी। सीएम साय ने शहीद परिवारों के सम्मान और साथ का भरोसा दिया। सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सेना और पुलिस के 800 जवान हुए शामिल। नक्सलवाद के अंत को बहनों की सुरक्षा और विश्वास का सबसे बड़ा उपहार बताया। रक्षाबंधन से पहले 68 लाख बहनों को 631 करोड़ की सौगात। महिला सशक्तिकरण के साथ बस्तर में शांति और विकास का संकल्प। कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकार। सीएम मोहन यादव का कर्मचारियों को बड़ा भरोसा। प्रमोशन के साथ जुड़ा मेरा इमोशन। मंत्रालय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का किया अभिवादन। सीएम बोले, प्रमोशन कर्मचारियों का अधिकार, इससे परिवार में आती है खुशी। एमपी में अब नहीं रुकेगी सरकारी कर्मचारियों की प्रमोशन की प्रक्रिया। इस साल सभी विभागों में पदोन्नति के लिए डीपीसी शुरू होने की तैयारी। सरकारी वेतन, भत्ते और प्रमोशन का लाभ समय पर देने को प्रतिबद्ध। सीएम का ऐलान। पदोन्नति का क्रम अब साल दर साल चलता रहेगा। असम को केंद्र से मिली बड़ी सौगात। असम को केंद्र से मिली बड़ी सौगात। सीएम हेमंता ने जताया आभार। बाढ़ प्रभावित कृषि क्षेत्र के लिए आरकेवीवाई से मिले 140 करोड़ रुपए। पीएम आवास योजना के तहत 3,86,507 नए घरों को मिली मंजूरी। बाढ़ में क्षतिग्रस्त घरों की सूची तैयार कर केंद्र को भेजने के निर्देश। चाय बागान श्रमिकों को आवास देने में भी केंद्र ने सहयोग का भरोसा दिया।
कल दिल्ली लक्ष्मी योजना में महिलाओं को मिलेगा पेंशन लेटर। 1 सितंबर से पात्र महिलाओं के खातों में पहुंचेगी हर महीने 2500 रुपए। तालकटोरा स्टेडियम में सीएम रेखा गुप्ता सौंपेंगी स्वीकृति पत्र। योजना में 1500 रुपए आरडी एफडी और 1000 रुपए सीबीडीसी वॉलेट में जमा होंगे। 21 से 60 साल की पात्र दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ। 2.5 लाख तक सालाना आय और अन्य शर्तों के आधार पर तय होगी पात्रता। पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर पर कांग्रेस में रार। कांग्रेस मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा पर शिमला में एफआईआर दर्ज। गृह मंत्री पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर कार्रवाई। बीजेपी विधायक की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। पवन खेड़ा के बयानों को लेकर अब कांग्रेस के भीतर भी विरोध। पार्टी की सोशल मीडिया टीम और नेताओं ने उठाए कार्यशैली पर सवाल। नेताओं का आरोप, विवादित बयानों से खराब हो रही कांग्रेस की छवि। हिमाचल में अपनी सरकार होने के बावजूद एफआईआर से बढ़ी मुश्किलें। पंजाब खैरा वर्सेस खैरा में उलझा बंद। पंजाब में 27 अगस्त को सभी सरकारी कर्मचारियों ने किया राज्यव्यापी बंद का ऐलान। बंद के आह्वान के बाद पंजाब कांग्रेस की सियासत में पैदा हुआ बड़ा कंफ्यूजन। बंद का आह्वान कर्मचारी यूनियन के नेता सुखचैन सिंह खैरा ने किया। कांग्रेस किसान विंग के बड़े नेता का नाम भी सुखपाल सिंह खैरा है। दोनों के एक ही सरनेम होने के चलते लोगों में कांग्रेस के रुख को लेकर भ्रम फैला। पंजाब की सियासत में खैरा वर्सेस खैरा की ये जंग बनी चर्चा का सबसे बड़ा विषय। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी नेता की अनदेखी। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी राजनीति को लेकर उठा बड़ा सवाल। जयराम रमेश ने करीब सवा घंटे तक लगातार ओबीसी मुद्दे पर मीडिया को संबोधित किया। मंच पर बगल में बैठे ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैहिंद को नहीं मिला बोलने का मौका। कार्यक्रम में मौजूद पत्रकारों और नेताओं ने ओबीसी नेता की खामोशी पर खड़े किए सवाल। कांग्रेस पर लगा कथनी और करनी में बड़े अंतर का आरोप। ओबीसी को आगे करने की बात, बीच मंच पर पार्टी के ही ओबीसी नेता को पीछे रखने पर कांग्रेस में घमासान।
सपा में डिंपल यादव की नई सियासी भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाजवादी पार्टी में हो गया बड़ा सियासी बदलाव। पहली बार अखिलेश यादव की जगह सांसद डिंपल यादव करेंगी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगुवाई। प्रेस वार्ता में डिंपल यादव के साथ मौजूद रहकर अखिलेश यादव पार्टी की आगे की रणनीति बताएंगे। समाजवादी पार्टी के भीतर सेकेंड लाइन लीडरशिप और नए उत्तराधिकारी को लेकर तेज हुई चर्चा। नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश के बाद क्या डिंपल संभालेंगी सपा की असली कमान? शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं की भूमिका पर उठने लगे सवाल। महिला दिवस के मंच से सपा संगठन के भीतर एक नए युग की शुरुआत। बिहार में जेडीयू बनाम लोजपा की सियासी जंग। जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान के बीच में तल्खी पर चरम पर। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम स्थल के शुद्धिकरण विवाद पर चिराग ने दर्ज कराया था कड़ा विरोध। जेडीयू नेताओं ने चिराग के विरोध को बताया प्लांटेड और सोची समझी साजिश। चिराग के बयान पर जेडीयू ने साधा था निशाना और दिया था विवादित बयान। लोजपा ने जेडीयू की शब्दावली पर जताई सख्त आपत्ति, दिया करारा जवाब। कहा कि हम दलित हैं और दलितों के हक व सम्मान की बात हमेशा उठाते रहेंगे। बिहार की राजनीति में अब दलित बनाम अगली राजनीति का मुद्दा पकड़ रहा जोर। राहुल गांधी दफ्तर के नेताओं से नाराजगी। राहुल गांधी के दफ्तर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर जताई कड़ी नाराजगी। छात्रों की गूंज कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर प्रमोट न करने को लेकर खड़ा हुआ विवाद। कांग्रेस शासित राज्यों के तीनों मुख्यमंत्रियों ने कार्यक्रम को नहीं किया रीट्वीट। शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और केसी वेणुगोपाल जैसे दिग्गज नेताओं ने भी बनाई दूरी। चरणजीत सिंह चन्नी ने भी नहीं दिया कार्यक्रम को समर्थन। कांग्रेस के अंदरूनी क्षेत्रों में उठ रहे सवाल। राहुल गांधी अकेले लड़ रहे लड़ाई। पार्टी के बड़े चेहरे आखिर क्यों हैं खामोश? पचास साल पुराने बम धमाके की आरोपी पर एफबीआई का बड़ा इनाम। अमेरिका की एफबीआई ने लियो फ्रेडरिक बर्ड की जानकारी देने वालों के लिए $1.5 लाख तक के इनाम का ऐलान किया है। बर्ड पर 24 अगस्त 1970 को यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के स्टर्लिंग हॉल में हुए बम धमाके में शामिल होने का आरोप। धमाके और उसके बाद लगी आग में 33 वर्षीय एक रिसर्चर की मौत हो गई थी। इसमें कई लोग घायल हुए। साथ ही इमारत और सामान को लेकर करीब $60 लाख का नुकसान हुआ था। एफबीआई के मुताबिक लियो फ्रेडरिक बर्ड इस मामले में वांछित आरोपी है।
हत्या के केस में 22 वर्ष बाद 4 भाई दोषी करार। सपा सांसद, प्रतिनिधि और अधिवक्ता समेत 4 भाई दोषी। 26 को होगी कोर्ट में सुनवाई। जौनपुर में हत्या के 22 वर्ष पुराने मामले में होगी सुनवाई। मामला वर्ष 2004 का है, जब जमीनी विवाद में मियांपुर तिराहे के पास आशीष मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अदालत में 26 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मियांपुर में जमीनी विवाद में गोली मारकर हुई हत्या के मामले में आ सकता है फैसला। मामले में मनोज कुमार मौर्य, उनके भाई अधिवक्ता अश्विनी कुमार मौर्य, आशीष मौर्य और पवन कुमार मौर्य दोषी करार दिए गए। कोर्ट ने चारों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 26 अगस्त को सुनवाई होगी। मनोज कुमार मौर्य जौनपुर से सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के प्रतिनिधि। 26 से 30 अगस्त तक जर्मनी और यूके के दौरे पर सीजेआई सूर्यकांत। 26 और 27 अगस्त को जर्मनी, 28 और 29 अगस्त को लंदन दौरा। 26 अगस्त को काल स्त्रूहे में फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे सीजेआई। प्रेसिडिंग जज डॉक्टर उल्ड्रिच हरमन से होगी द्विपक्षीय बैठक। 27 अगस्त को बर्लिन में इंडो जर्मन ऑर्बिटेशन कॉन्क्लेव। व्यावसायिक विवादों के कुशल समाधान पर होगा मंथन। न्यायपालिका और कानूनी पेशे में लचीलेपन पर भी चर्चा। 28 अगस्त को लंदन में क्लाइमेट जस्टिस पॉलिसी डायलॉग। कॉमनवेल्थ सचिवालय में उच्च स्तरीय संवाद में होंगे शामिल। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आर्थिक अपराधों पर सीजेआई का संबोधन। 29 अगस्त को आर्थिक अपराधों पर देंगे समापन भाषण। 30 अगस्त को लंदन से दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीजेआई। राहुल गांधी के दौरों से प्रदेश कांग्रेस की बढ़ी चिंता। महाराष्ट्र कांग्रेस में राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे से हड़कंप। मुंबई, नासिक और नागपुर में छात्र संवाद कार्यक्रम की तैयारी। टीम राहुल ने प्रदेश के नेताओं को थमाई कार्यक्रमों की लंबी लिस्ट। आर्थिक मदद न मिलने से स्थानीय नेताओं के सामने खड़ा हुआ संकट। राज्य में सरकार न होने से फंड और संसाधनों की भारी किल्लत। छात्रों को जुटाने और व्यवस्था करने में छूट रहे नेताओं के पसीने। प्रदेश इकाई पर हर हाल में कार्यक्रम सफल बनाने का भारी दबाव।
अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी की शादी पर सियासी बवाल। अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी की लंदन में शाही शादी पर उठे सवाल। विदेश में हुए भव्य आयोजन को लेकर हैदराबाद में लोगों में नाराजगी। गरीब मुसलमानों की सियासत करने वालों के दोहरे रवैये पर घेरा। स्थानीय लोगों का सवाल, अकलियत की बात करने वालों की शादी लंदन में क्यों? विरोध के बीच ओवैसी परिवार इसे बता रहा पूरी तरह से निजी मामला। हैदराबाद की जनता ने नेताओं की कथनी और करनी को लेकर गुस्सा। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक शादी का मामला गरमाया।